हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप बचे हुए जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी के क्वेश्चंस किस ईयर के 2015 के क्वेश्चंस आप जो बचे थे वो देखेंगे। आज जो है 60 क्वेश्चन नंबर 69 से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को दिखाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, फटाफट ख़त्म करते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस को हैं, फिर और भी वीडियोस एमसीक्यूज़ में अपलोड करूंगी और आप साथ ही साथ में पढ़ते जाइए और तैयारी अच्छी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वैलन प्लेसेंटा इज़ फाउंड इन। ओके, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है कंपोजिटी है, और ऑप्शन 2 है मालवेसी है, ऑप्शन 3 है लिलिएसी है, और ऑप्शन 4 है सोलेनेसी है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? सोलेनेसी। जो स्वैलन प्लेसेंटा होता है वो सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैमिली का जो प्लेसेंटा है, ठीक है, किस फैमिली में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है और फ्रूट, ये दोनों तैयार करना है। इसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? मेरी स्टिल आर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? फर्न, जो कि आगे लिखा हुआ है राइजोम करके, फर्न राइजोम। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? साइकस है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? पाइनस है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? लाइकोपोडियम है। ठीक है, तो किस में पाया जाता है? मेरी स्टिल पाया जाता है फर्न राइजोम में। मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो देखिएगा। उसमें मैंने जितने भी टाइप्स के स्टील है मैंने बताया है। मैंने बताया था उसमें कि लाइकोपोडियम जो है वो टेरिडोफाइटा का प्रिमिटिव मेंबर है, इसीलिए इसमें प्रोटोटाइप स्टील पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम एडवांस मेंबर की तरफ जाएंगे तो इसमें साइफोनो या मेरी स्टील पाए जाएंगे। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, H2N2, H5N1, H3N1 और H1N1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ABCD, इनमें से कौन सा वायरल स्ट्रेन कॉज करता है ब्लड फ्लू को? तो इसमें करता है ऑप्शन नंबर जो बी है H5N1। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि उस टाइम ब्लड फ्लू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू था। इस समय कोरोना वायरस है, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले, वायरस के बारे में, वैक्सीन के बारे में, इंटरफेरॉन्स के बारे में, इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? टाइफाइड फीवर इज़ कॉज्ड बाई। टाइफाइड जो फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? अल्कोहल। देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन जो 1 है, मीन्स आप कह सकते हैं ए है। ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है टर्पेंटाइन। ठीक है, टर्पेंटाइन है। ऑप्शन सी क्या है? एसेंशियल ऑयल है। और इनमें से कोई नहीं करके शायद 4 होगा। तो ये जो 4 ऑप्शन में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अल्कोहल है कि टर्पेंटाइन है कि एसेंशियल ऑयल है, कि इनमें से कोई नहीं करके, तो अल्कोहल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है जो कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, वो होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ बॉन्डेड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से उसकी बॉन्डिंग होती है, और वो जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के बारे में पूछा है, वो कौन सा नाम पूछा है? ऑप्शन नंबर ए है कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वंडर वॉल फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दी एबव होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइस पॉल्यूशन लेवल इज़ मेजर्ड इन। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट या ओशियन। इनमें से सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा? जहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ठीक है। और वो दोनों में क्या, वहाँ पे क्या होगा? फूड वेब ज़्यादा होगा, फूड चेन ज़्यादा होगा, तो उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। जहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हो और उनमें एसोसिएशन ज़्यादा हो। तो आपको पता ही है कि अर्थ पे ओशियन का परसेंटेज भी ज़्यादा है, माउंटेन का उतना नहीं है, डेजर्ट का नहीं है, फॉरेस्ट का नहीं है। डेजर्ट में तो ऐसे भी प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं, माउंटेन पे भी उतने कहाँ होते हैं, और फॉरेस्ट का एरिया इतना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ओशियन में, समुद्र में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि जो हेट्रोस्पोरी होता है और लाइगुलेट लीव्स होती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कहाँ पे? ये पाई जाती हैं सिलेजिनेला। आपने बीएससी तो सभी ने किया होगा, आपने बनाया होगा लाइकोपोडियम का, सिलेजिनेला का स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे आपने लाइग्यूल जो है वहाँ पे देखा होगा कि लीफ का जो है बेस पे, यहाँ पर अपर साइड पे आपको लाइग्यूल जो है वो दिखता है। और हेट्रोस्पोरी इसमें पाया जाता है। हेट्रोस्पोरी का मतलब ये होता है जिसमें 2 तरह के स्पोर पाए जाते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है मेगा स्पोर होता है। जो माइक्रोस्पोर होता है वो स्मॉल होता है, और ये क्या होता है? थोड़ा लार्जर होता है, ठीक है। कौन? मेगा स्पोर। तो ये स्मॉल जो है ये इसको मेल मान के चलते हैं, और जो ये मेगा स्पोर है ये फीमेल होती हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोर हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं, और जो मेगा स्पोर हैं वो क्या होते हैं? मेगा स्पोरेंजियम में होते हैं। तो 2 तरह के आपको स्पोर देखने को मिलेगा सिलेजिनेला में। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा सिलेजिनेला के बारे में, सीड हैबिट हो गया, हेट्रोस्पोरी हो गया, और भी जो इम्पॉर्टेंट उसके स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन और फिश, मैंने ऐसे एरो करके बनाया, तो उसमें ऑप्शंस दिया था और पूछा था इसमें करेक्ट फूड चेन कौन सा होगा। आप देख के आप कर लेंगे, जो राइट था मैंने वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79 है, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। जो लाइकेन होता है वो रॉक्स पे ग्रो होता है जब, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या होता है? कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सैक्सिकोल्स बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 लिग्निकोल्स बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 टेरिकोल्स बोलते हैं। तो इसका ना ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, सैक्सिकोल्स करके है, ठीक है। और आप लाइकेन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसका एसोसिएशन होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये इंडिकेटर होता है, किस चीज़ का इंडिकेटर होता है। लाइकेन की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, एक छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? लिथोस्फेयर है। पहले ऑप्शन सुन लीजिए तब बताती हूँ पूछ क्या रहा है। लिथोस्फेयर है। ऑप्शन 2 क्या है? हाइड्रोस्फेयर है। ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 है बायोस्फेयर है। और ऑप्शन 4 क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो ये 4 तरह के स्फेयर के बारे में लिखा हुआ है, और पूछा है कि इनमें से कौन सा स्फेयर जो होगा उसमें एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म सब आते हैं।
ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है और लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर में एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब कुछ ये आ जाता है। जबकि लिथोस्फीयर में आपको अर्थ का जो पोर्शन होता है, अर्थ वाला, वो होता है। हाइड्रोस में वाटर हो जाता है, एटमॉस्फेयर में एयर हो जाता है। तो लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और ये शायद SCERT की क्लास 6 या 7 की साइंस की बुक में ये एक जगह छोटा सा बॉक्स बना के दिया भी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया। इसमें से पूछा है कि कौन सा जो गैस होता है वो एसिड, मतलब एसिडिक नेचर का, मतलब एसिड कॉज करेगा, एसिड बनाएगा, ठीक है, जब वो एयर में होगा। तो आपको पता होगा कि सल्फ़र जो डाइऑक्साइड होता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ से निकलता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि ऑयल वगैरह की हो, ठीक है, वो SO2 को रिलीज़ करती हैं। तो ये इससे क्या होता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है जब ये रेन वाटर के साथ मिलती हैं। तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, आपको पता है। CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पता है। और अमोनिया भी बहुत टॉक्सिक होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जो कि वाटर में रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ एसिड नेचर की बात की जाए कि जो रेन वाटर होता है वो एसिड नेचर का हो जाता है, तो वो होता है SO2 की वजह से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछ रहा है कि द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन के ख़त्म होने का, मिटने का मेजर कॉज क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑटोमोबाइल्स है, ऑप्शन नंबर B है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ऑप्शन नंबर C है AC या रेफ्रिजरेटर, और ऑप्शन नंबर 4 है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस करके है, ठीक है। तो इसमें ओजोन की बात कर रहा है। आपको पता है कि ओजोन जो होता है वो देखिए किससे होता है, वो होता है AC और रेफ्रिजरेटर से। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर पे जाते हैं तो वहाँ पे ओजोन का लेयर का डिप्लीशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जो कि जो O+O2 होता है इज इक्वल टू O3 होता है। तो ये O3 को क्या करते हैं, तोड़ के एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से ओजोन होल का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। बाकी के अगर एक दो ऑप्शंस की ये भी चर्चा कर ली जाए कि क्या है, ऑटोमोबाइल्स में आपको क्या मिलेंगे, इससे प्रदूषण होता है। तो इससे भी कौन सी गैसेस निकलेंगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गया, ठीक है। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या ज़्यादा आपको मिलेगा, CO2, या जो अनबर्न्ड होंगे उससे भी CO होगा। इंडस्ट्रियल वगैरह से आपको SO2 मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजनस जो होते हैं गैसेस होती हैं वो ऑटोमोबाइल से भी रिलीज़ होती हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो 5 या 7 तरह के होते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल ही होते हैं देखा जाए तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर तो पता चल गया ना, AC और रेफ्रिजरेटर की वजह से ओजोन की जो लेयर हो रही है वो ख़त्म हो रही है। 83 क्वेश्चन नंबर क्या है, एन इन एग्जॉटिबल नॉन कन्वेंशनल यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो क्या है कि ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी जो है, जो परंपरागत, गैर परंपरागत, और जो है वो ख़त्म नहीं होनी है, एग्जॉस्ट नहीं होनी है, इनएग्जॉस्टेबल है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, नीचे देखिए दिया हुआ है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी है, या सोलर एनर्जी है। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए वो विंड एनर्जी सब जगह नहीं होती है। ये अगर इंडिया की बात करें तो जो जैसे कि इधर क्या बोलते हैं, राजस्थान में आपको मिल जाएंगे, कुछ गुजरात में मिल जाएंगे, मतलब वही बॉर्डर से जहाँ से हवा बहती है, ठीक है, तो बॉर्डर पे टकराती है, पहाड़ वहाड़ जहाँ होते हैं उसके, तो वहाँ पे आपको विंड एनर्जी मिलेगी। बाकी आपको बीच में उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। टाइडल भी हमेशा नहीं मिलती है,
ये भी डिपेंड करती है जो ये जो मून होते हैं, अर्थ होते हैं, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता है, जो टाइडल एनर्जी होती है। यानी ये एक तरह से मौसम पे, वेदर पे डिपेंड करता है। हाइड्रोथर्मल एनर्जी भी जो होती है ये भी हर जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल होगी और जो ख़त्म नहीं होनी है वो आपको मिलेगी सोलर एनर्जी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है जो आप सभी लोग उसका आंसर जानते होंगे। अब वो ये कि डीडीटी जो है वो क्या होता है। एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक ऐसे करके दिया हुआ है। ऑप्शन ए और बी बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है या नन ऑफ द एबव है। तो ये जो होता है नन ऑफ द एबव नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। आपको पता होगा कि जो डीडीटी होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फूड चेन में पास होते रहते हैं। फूड चेन मान लीजिए 1 कोई ऑर्गेनिज्म है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, और ये जो डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये फूड चेन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डीडीटी का, और ये डीडीटी जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है ह्यूमन सेल्स के लिए। तो ये आज की वीडियो में, जो कि वीडियो का क्या था, जीआईसी बायोलॉजी का जो है पार्ट 4 था ये, और पार्ट 4 होते होते क्वेश्चंस कितने कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन 84 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप प्लीज़ बायोलॉजी को देखते रहिए। मैं कोशिश करूँगी डेली अपलोड करने को वीडियोस को, और इसे ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियोस बना के अपलोड करूँ तो आप देखें, तब कोई मतलब हो शेयर, मतलब मेरे वीडियो को बनाने का। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग देखें और आप सभी को इससे क्या हो कि प्रिपरेशन में हेल्प करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अभी तक देख के लगता है कि मैंने काम अच्छा किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।